अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर मशहूद काजी है। मैं कंसल्टेंट हूँ इमरजेंसी मेडिसिन में और एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपको इस चैनल पर वीडियोस पसंद आएँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रोक या फालिज के सिम्टम्स के 5-6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो क्या सिम्टम्स हैं, अगर वो हो जाएं तो आप फालिज या स्ट्रोक को सस्पेक्ट करें। या तो नमनेस हो जाए फेस पे, बाजू पे या टांगों पे। नमनेस का मतलब ये है कि नॉर्मल सेंसेशन अगर वो नॉर्मली फील करता है, उसके अलावा कोई और सेंसेशन होगी या तो उसको सेंसेशन फील नहीं हो रही टच करने पे, तो उसको कहते हैं नमनेस। दूसरी बात यह है कि अगर किसी पेशेंट को एकदम से देखने में मुश्किल हो, यानी धुंधलापन नज़र आना शुरू हो जाए एकदम से, तो अगेन ये एक स्ट्रोक या फालिज की सिम्टम्स हो सकते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर बात करने में उनको एकदम से दुश्वारी हो या डिफ़िकल्टी हो बात करने में, या मुश्किल पेश आए, या अगर वो लफ्ज़ बोल रहे हैं तो उनके अल्फाज नॉर्मल तरीके से अदा नहीं हो रहे हों, जिसको कहते हैं स्लर्ड स्पीच। तो ये है कि अगर वो बात करना चाह रहे हों मगर उनकी आवाज़ ना निकल रही हो, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है फालिज या स्ट्रोक का। चौथी बात ये है कि अगर वो अपना बाजू या टांगे मूव करना चाहते हैं तो वो मूव ना कर रही हो और उसमें वीकनेस हो, यानी वो अगर बाजू उठाना चाहते हैं तो उसमें काफ़ी दुश्वारी हो और वो बहुत हैवी या भारी बोझ सा लग रहा हो, तो अगेन ये एक सिम्टम हो सकता है स्ट्रोक या फालिज का। और आखिरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अगर जो पेशेंट्स वॉक कर रहे हैं या चल रहे हैं, चलना चाहते हैं, एकदम से उनमें डिसबैलेंस सा हो जाए, वो सीधी लाइन में ना चल पाएँ, वो एक साइड या तो सीधी हाथ पे या उल्टे हाथ पे गिर रहे हों, तो उसको भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है स्ट्रोक का। अगर किसी पेशेंट को आप सस्पेक्ट करते हैं स्ट्रोक है तो 4 सवाल पूछिए, जिसको कहते हैं फास्ट। पहला जो F से आता है फेस, सबसे पहले है फेस। फेस पे देखिए कि उनके सीधे हाथ या उल्टे हाथ पे उनकी जो लिप्स हैं वो नीचे ढल ना गई हो, जिसको कहते हैं फेशियल ड्रूप। उसके बाद आप उनसे बोलिए कि आप एक अच्छी स्माइल दें। अगर वो स्माइल देंगे तो स्माइल देने पे या सीधे हाथ या उल्टे हाथ पे जो उनकी स्किन है लिप्स के नीचे, वो ज़रा सी ढल जाएगी। आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि अपनी ज़ुबान को बाहर निकालें। ज़ुबान को अगर वो बाहर निकालेंगे तो ज़ुबान सीधी नहीं रहेगी, या तो सीधे हाथ पे जाएगी या उल्टे हाथ पे जाएगी। तो फेस, सबसे पहले उनके फेस को देखिए, चेहरे को देखिए। दूसरा है आर्म्स, ए से आर्म्स। उनको बोलिए कि अपने बाजू उठाएं, या तो वो उनको दुश्वारी होगी बाजू उठाने में, या फिर उनको बहुत भारी बोझ महसूस होगा, या वो अगर बाजू उठा भी लेंगे तो बाजू या तो सीधे हाथ पे गिर रहे होंगे या उल्टे हाथ पे गिर रहे होंगे, जिसको कहते हैं आर्म ड्रिफ्ट। है एस से है स्पीच। अगर आप उनसे बोलेंगे कुछ वर्ड्स बोलिए तो वो काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी उनके लिए कुछ बोलने के लिए। आखिरी है टी से है टाइमिंग। टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। टी से हो गई टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन, यानी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ज़ाया करेंगे और देर से इसकी तशखीस या डायग्नोस करेंगे स्ट्रोक को, तो उस दौरान जितना टाइम पास हो जाएगा, पेशेंट का जो ब्रेन है उसके सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। तो इन 4 चीज़ों को जल्द से जल्द करिए ताकि आप जल्द से जल्द स्ट्रोक या फालिज को डायग्नोस कर पाएँ और पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाएँ जल्द से जल्द।